आप लोग नहीं चाहते हो संसार के दुखों से निकल जाए? बोलो ना, आप लोग नहीं चाहते क्या संसार के दुखों से निकल जाए, घर परिवार के झंझट से भाग जाए? पर महाराज जी कुछ मिनटों के लिए लगता है, पुनः कोई प्रेम की बातें करने आ जाता है, सुबह का भटका शाम को वापस आ जाता है, ठीक है अब अगली बार करेंगे, अब मन गए। ऐसी स्थिति है। सुबह सुबह रोश में आके बस मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, बहुत हो गया, यही यही सुनता रहूंगा, तेरी हमाली करता रहूंगा। शाम को मीठा सामने लेकर देवी आ जाती है, ठीक है पर देखते हैं, अभी थोड़े दिन बाद फिर विचार करते। बदल गया विचार, बदल गया, मिनटों में विचार बदल जाता है। निर्णय करो। आज 4 श्लोकों के माध्यम से इस परिग्रह को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं, परिग्रह रूपी सीढ़ी तक, पायदान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जीना बनाना था, जीना सीखना था। जीना सीखना भी था और जीना बनाना भी था। जीवन जीना सीख लेंगे ना ज्ञानी, जीवन जीना बन जाएगा, और जीवन जीना बनने लग जाएगा ना तो कुछ अंशों में जीवन जीना भी सीख लेंगे। क्या करे, आज इंसान उन वस्तुओं में इतना 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 प्रेम कर रहा है कि बगल में बैठे हुए इंसान की भी, माँ बाप की भी, किसी की भी कीमत नहीं है। देखो ना अपने अपने घरों में झांक कर, देखो ना अपने अपने घरों में झांककर, एक घर में रहने वाले इंसान दूसरे इंसान से जय जिनेंद करने की फुर्सत नहीं है। कह दो जय जिनेंद करना है तो व्हाट्सएप पे जय जिनेंद आती है, गुड मॉर्निंग पापा, जय जिनेंद मम्मी। साधनों से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम हो रहा है। शायद मैंने पहले भी कह दिया था, आज इंसान की परिणति बदल चुकी है। ये वस्तु, ये परिग्रह, ये साधन मात्र मात्र और मात्र उपयोग के लिए मिले थे ज्ञानियों, पर आज का मनुष्य उन साधनों से, परिग्रहों से, वस्तुओं से तो प्रेम कर रहा है और इंसानों का इस्तेमाल कर रहा है। वस्तु इस्तेमाल के लिए थी और इंसान प्रेम के लिए था, पर आज बोलो, आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है। इंसान उपयोग के लिए और वस्तु प्रेम के लिए। इंसान मिले नहीं मिले, पर आज के इंसानों को मोबाइल मिल जाए, फिर ना माँ बाप, छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, 2 साल का 4 साल का भी ना क्यों ना हो, उसको मोबाइल चाहिए। बिना मोबाइल हाथ में लिए वो कितने ज्ञानी, वाह। बिगाड़ने का श्रेय मोबाइल को नहीं, माँ बाप को जाता है। अपनी आफत टालने के चक्कर में पकड़ा देते हैं और बाद में फिर जब 25-30 साल का होता है पछताते हैं, महाराज जी बच्चे मानते ही नहीं है, वो भाग गया, वो भाग गई। ज्ञानी, पहले जब समय था तूने कितना प्रेम दुलार उसको दिया, उसको तो प्रेम दुलार देने के लिए फुर्सत नहीं है, और बाद में कोसते हैं कि बच्चे ऐसे है, युवा ऐसे है, बच्चियाँ ऐसी है। मैं तो कहता हूँ माँ बाप कैसे है, पहले हम भी तो देखे। वस्तुएं, ये परिग्रह मात्र उपयोग के लिए, जीवन यापन करने के लिए ज्ञानियों मिली थी, पर आज वस्तुओं में अधिक प्रेम हो गया है। थोड़ी सी मोबाइल जैसी वस्तु इधर की उधर हो जाए, भोजन नहीं जाता इंसान को, नहीं जाता। दूसरों की क्या कह रहे हो, नहीं मेरी नहीं, अपनी का हो, नहीं तो कहो महाराज आपका नंबर भी है कि बताओ, नहीं मैं हाथ भी नहीं लगाता। अपनी अपनी देखो कैसे परिणाम, कैसी परिणति है, किस किस को जोड़ रहे हो, किन साधनों को जोड़ रहे हो। जोड़ना ही था ज्ञानियों, एक आध सच्चा इंसान जोड़ लेते, एक आध अच्छा इंसान जोड़ लेते, वो तो फिर भी नमोकार सुनाने आ जाएगा। मोबाइल का नमोकार सुना, आजकल मशीनें बन गई है, आदमियों को समय नहीं, मरते समय लगा दिया और चिल्ला रहा है वो नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम। अब वो इतना इरिटेटिंग होता है कि वो मरने वाला भी सोचे कहाँ से मैं मरने आ गया। हाँ आप स्वयं सुनो ना, 1 घंटा 2 घंटा वो मशीन, अरे मशीन मशीन होती है, इंसान इंसान होता है। कितना ही तुम मशीन का सुना दो,
वही प्रेम से 5 बार भी सुनाओ ना माँ, वो ज़्यादा कार्यकारी है उस मशीन के 2 घंटे सुनाने की अपेक्षा से। पर फुर्सत कहाँ है, सब कुछ मशीन का हो गया है आजकल, सब कुछ एआई हो गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कह दो, सब कुछ रेडी है, क्या मिलना है। पढ़ो, श्लोक पढ़ना है, समय हो गया। 4 श्लोकों के माध्यम से एक ही बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं, आपके सामने श्लोक है, हम चारों श्लोक एक एक पढ़ते हैं, एक एक पढ़ना मेरे पीछे पीछे। खिताई बाहिराणाम अभ्यंतरमिक्षयोदीगथाणम चाय कावण पुणो भावः अपा निरालंबो संगच्चायेण फुडम जीवो पर्णवयो समो परमो ओ समगो जीवो अपसरुवेथिरो हवै जामण गंध छंडई तामण चित्तस्य मलिनिमा मुंजै दूय परिग्रह चाये निर्मल चित्तो हवै खवो देहो पहिरगंधो अन्नो अखाण विषय ही लासो ते सिम चाये खवो परमथे हवैनी गंधो। जीवन को जीना बनाने की परिग्रह त्याग रूपी ये सीढ़ी बताई जा रही है, क्योंकि जब तक परिग्रह रूपी ममत्व का, मोह का विसर्जन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से उपशम भाव नहीं होगा। जब एक छोटी सी यात्रा में व्यक्ति कुछ घंटे की चैन की नींद नहीं ले पाता, जब साथ में बहुत बड़ा परिग्रह होता है, फिर सोचो समझो आप चैन की जिंदगी कैसे जी सकते हैं। कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की नींद चैन की नहीं होती है। थोड़ा सा भी सोते सोते दिमाग में याद आ जाता है कि अरे आज दुकान की ताले की चाबी लगाई कि नहीं लगाई। ऐसे भी इंसान देखे हैं, 12 बजे उठकर जाके वह ताला खींच के आएंगे, अब चैन की नींद आएगी, हाँ ताला लगा है। जब तक खींचा नहीं तब तक दिमाग उसी में लगा है। चंद घंटों की नींद के लिए, चंद घंटों की चैन की नींद के लिए हमें इन सब विकल्पों से दूर होना पड़ता है। फिर ज्ञानियों, हमारी ये चंद मिनटों की जिंदगी की शांति के लिए क्या इन साधनों से मेरा काम होता रहेगा? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। जितना परिग्रह ज़्यादा होगा उतने विकल्प अधिक होंगे, उतना दुख, उतनी समस्या अधिक होगी। बोलो ना माँ, पहले साधन कम थे, पहले साधन वस्तुएं कम थी, इंसान ज़्यादा थे। आज इंसान कम है और वस्तुएं ज़्यादा है। इतनी वस्तुएं हैं कि उसका एक एक ऑपरेटर भी नहीं है, पर वस्तुएं अधिक है। इंसान इतने होने पर भी सुख शांति और समृद्धि घर परिवार में थी, आज इतनी वस्तुएं होने पर भी सुख समृद्धि शांति घर में। बोलो, कम से कम यही बोलते हो अच्छा है, बाकी तो जाके झूठ बोलते ही बोलते हैं। खिताई वाहियाम क्षेत्र वस्तु धन धान्य ये सब बाह्य यानी बहिरंग परिग्रह है। मिच्छई रूहिम अभ्यंतरंगाणाम मिथ्यात् राग द्वेष ये कसाय ये सब अंतरंग परिग्रह है। जानते तो महाराज जी हम सब कुछ है, नहीं जानते 10 प्रकार का परिग्रह, 14 प्रकार का परिग्रह। क्या ये नहीं पढ़ा आज तक? परिग्रह 24 भेद क्या पढ़ते माँ? जोर से बोलो ना। परिग्रह नहीं, अभी सुना ही नहीं दिया, अच्छे से जोर से बोलो, जैसे भगवान को सुनाते ना पर्युषण में, आने वाला है पर्युषण। परिग्रह अभी नहीं सुनाई दिया, और जोर से बोलो। हाँ यही सुनना था। त्याग करें मुनिराज जी, आप त्याग करते जाओ हम लेते जाए। मुनिराज त्याग नहीं करे, श्रावक राज त्याग करे तब मुनिराज बने। वे तो त्याग करके ही बने।
पर मुनिराज तब बने, सन्यासी आराधक तब बने जब श्रावक राज त्याग करता है, पर श्रावक राज आज त्याग करने तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। क्षेत्र आदि बाह्य मिथ्यात आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग करना ही निरालंब आत्मा की भावना तक पहुंचाता है। कैसे होंगे हम निरालंब, कैसे होंगे निर्विकल्प, कैसे हम चैन की जिंदगी बिताएंगे? अरे जब तक कोई भी साधन होगा, भले ही 10-5 रुपए की भी नोट जेब में क्यों ना हो, समय पे नहीं मिलती तो 2-4 घंटे तो जाते ही जाते। 5 रुपए की भी नोट नहीं मिले, 500 के 2000 की कह नहीं रहा हूं, 5 रुपए की भी नोट कल जहां रखी थी वहां ना मिले तो बवाल हो जाता है। फिर कौन ने उठाई, कहां चली गई? 500 रुपए का खून नष्ट कर देंगे अपना और दूसरे का, पर 5 रुपए की नोट चाहिए। जब तक छोड़ेंगे नहीं, निरालंब निरालंब आत्मा के शांति को प्राप्त ज्ञानी कर नहीं सकते। 5 रुपए की नोट तो बेचैन कर रही है, फिर 5-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी चैन से कैसे सुला सकती है? 5 रुपए की नोट तुम्हें बेचैन कर रही, 5 रुपए की नोट तुम्हें ज्ञानी जब बेचैन कर रही है तो 5-10-20 करोड़ों की प्रॉपर्टी चैन से सोने देगी? यहाँ भले ही चैन से उन प्रॉपर्टियों में रोज एक रात स्थानों पे जाके सो लेना, पर नगरों में जहाँ चाहे घूम लेना, पर जीतू भाई नरकों में चैन की जिंदगी मिलने वाली नहीं है। जितना जोड़ोगे उतना ही आत्मा की भावना से, आराधना से दूर होंगे। इसलिए कह रहे हैं संगच्चायन पुड़म, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके परिग्रह का त्याग करो, क्योंकि परिग्रह का त्याग करने से ही तुम्हारे भीतर जीवम परमोपशमो, परम उपशम भाव प्राप्त होगा, और उपशम भाव ही नियम से तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में सुख शांति और चैन की नींद देगा। यहाँ तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा में स्थिरता, आत्मा की भावना, आत्मा की प्राप्ति। वहाँ आत्मा तक जब परमार्थ से पहुँचे तब पहुँचे, कम से कम जीवन में चैन की नींद तो लेना सीख ले। पर ना हम चैन की नींद लेते, ना दूसरे को। कितने ज्ञानी बताओ, मुझे कहना ही नहीं पड़ता, सब पहले से ज्ञानी है। संतोष भाई, इन सब के साथ रह के मैं भी थोड़ा सा ज्ञानी हो रहा हूँ। क्या करे, श्रावक अधिक ज्ञानी होते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें थोड़ी ना आते प्रवचन करने। ये तो नितिन भाई जैसे लोग बताते रहते हैं कहाँ क्या हुआ, बस हम माइक से कहते हैं, अंतर इतना ही है। क्यों राजन? स्थिति यही है। अगर चैन की जिंदगी जीना है ना, तो परिग्रह कम करो। मैं नहीं कह रहा हूँ सब छोड़ दो, श्रावक हो, अपनी योग्यता जितनी आवश्यकता है उतनी रखो, पर आवश्यकता हमारी इतनी बड़ी है हमें समझ में नहीं आता। अगर चैन की जिंदगी जीना है, आत्मा तक पहुँच के परमात्मा बनना है, तो परिग्रह को छोड़ना है। जामण गंधन छंडई तामण चित्तई मलिनाम मुंचई। जो परिग्रह नहीं छोड़ता, जो ज्ञानी परिग्रह नहीं छोड़ता, उसकी मन की मलिनता कभी नहीं छूटती। कहीं भी बैठे, भगवान के सामने भी बैठे, घर की याद आती है, दुकान की याद आती है। यहाँ भी बैठता है तो भी उसे 10 बज गए, 10:15 बज गए, 10:25 हो गए, 10:27 हो गई। एक मिनट ऐसे चुपते हैं कि अब क्या कहूँ, है ना? वो तो दिखता है हमें, पर हमारा एक मिनट, एक क्षण इस श्रेष्ठ आयु का समाप्त हो रहा है। ज्ञानी वो क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जब तक आराधक इस परिग्रह को नहीं छोड़ता न छंडई ताम, तब तक चित्त में, मन में मलिनता बनी और बनी ही रहती है।
इसकी एडजस्टमेंट कहाँ करूँ, उसको कहाँ छुपा दूँ, इसको कैसे पता ना चले, इवन घर वालों को तक ना पता चले, इसलिए बहुत सारी नहीं, मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा किसका क्या, पर सबको सब पता है। क्यों सुबोध जी? नहीं, किसी की कुछ नहीं कहता मैं, पर हकीकत तो यही है। मलिनता नहीं छूटती, दिन भर नहीं जिंदगी भर यही विकल्प होता है, कैसे छुपाऊं, कैसे करूं, इधर की कहाँ करूं, कहाँ की कहाँ करूं। पूरी बुक की एंट्री में ही बेचारा बुक हो गया है, बुक की एंट्री में ही बुक हो गया है। अपनी एंट्री कहीं सिद्धालय में होनी है, इसकी बात ही भूल गया है। जाओ, समय हो रहा है, आखिरी श्लोक का और अर्थ कर लो, फिर तो जाना ही है। कहाँ? मैं तो पूछ रहा हूँ, परिग्रह लेके ऊपर चढ़ोगे? परिग्रह लेकर ऊपर चढ़ोगे? एक बैग लेके तो शिखर जी नहीं चढ़ पाते ज्ञानी, कहाँ लगे करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके स्वर्ग जाने की तैयारी बता रहे हैं। छोड़ो बातें, पढ़ो। जब तक परिग्रह का दो परिग्रह दुहे परिह गच्चाहो निम्मल चित्तो हवई खवो, जो दोनों प्रकार के परिग्रह का अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करता है, वही निर्मल चित्त का धारी कुछ ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, वही जीवन को जीना बना सकता है। जब अंतरंग परिग्रह भी तुम्हें परेशान करेगा, फिर करोड़ों अरबों खरबों का ये बहिरंग परिग्रह क्या करेगा? स्वर्ग ले जाएगा। भूल नहीं करो। देहो बहिरगंथो अन्नो अखाणम विषय ही लासो तेसिम जाओ चौको। ये शरीर भी बाह्य परिग्रह है, इंद्रियों के विषयों में जो मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरे परिणाम चल रहे, मैं ये प्राप्त करूं, मैं ये जोड़ लूं, मैं ये कर लूं, ये अंतरंग परिग्रह है। और ये दोनों परिग्रह का त्याग जब तक शपथ परमार्थ से नहीं करता, तब तक वह निर्ग्रंथ नहीं होता। और निर्ग्रंथ हुए बिना मनुष्य पर्याय का कोई सार नहीं है। परिग्रह इकट्ठा करने के लिए ज्ञानियों मनुष्य नहीं बने। वह चींटी भी बहुत कुछ जोड़ के रखती है, चूहे के बिलों में भी बहुत कुछ मिलता है, आपके घरों में भी। मैं तो रुक गया था, प्रश्न चिन्ह था, आपको पता है। तुमने परिग्रह जोड़ा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात अच्छी है, ठीक है, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है। पर राजेन, अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। निर्णय मुझे करना है कि धन परिग्रह जोड़कर हम बड़ा बने, कि धन परिग्रह छोड़कर हम अच्छा बने। समय हो गया है अच्छा बनाने का। एक अच्छा पता नहीं, समय हो गया है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।